मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने गो कि उसकी पूरी तारीख के साथ साथ यौम आज़ादी को मनाना भी शामिल रहा है। और हर साल की तरह इस दफ़ा भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इस पूरे महीने को अयाम आज़ादी के तौर पर, माह आज़ादी के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। तो 1 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त तक MQM के मरकज़ से लेकर एक यूसी तक, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम शोबाजात तक, इदारों में काम करने वाली लेबर डिवीज़न से लेकर तालीमी इदारों में काम करने वाली APMSO तक, एल्डर विंग से लेकर ख़वातीन विंग तक, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सिंध भर में MQM के तमाम डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़नल और शहरी और सेक्टर के लेवल तक हर जगह पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, चारों सूबों में सैकड़ों प्रोग्राम यौम आज़ादी की मुनासबत से और उसकी निस्बत से हमने अरेंज किए हैं। और आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी कि आपके कैमरे के ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान को इस अपने इन प्रोग्रामों की दावत दे सकें, उसमें शमूलियत की दरख्वास्त कर सकें और आपके मीडिया के ज़रिए भी उनसे दरख्वास्त कर सकें कि ये एक बड़ा अहम साल है। कराची और सिंध के शहरी इलाके, जहाँ पर वो लोग आबाद हैं कि जिनके आबा व अजदाद ने वो एक बहुत बड़ी तहरीक, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के साथ मिल्लत इस्लामिया को इस्लाम के नाम पर एक वतन हासिल करके दिया था। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात ये MQM का दिहाइयों पुराना एक जगह भी है और ये हमारे रिवायतों का हिस्सा बन गया है कि शब आज़ादी 13 अगस्त को नॉर्थ आज़माबाद में 5 स्टार चौरंगी पे हमारी जानिब से होगी। अदालतों में जाएंगे और अगर सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पे आएंगे। इस शहर के लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम समझते हैं कि हम पे है और इस हवाले से हमें हमारा अब तक का इस लरसती हुई जमहूरियत को सहारा देने का हमने अपनी तरफ से तमाम हुज्जत तमाम कर रखी है। लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि वक्त से पहले जिनके हाथ में, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सूबे के अंदर, उसको नज़्म व नक्श चलाने, उसकी GDP में, उसके बजट बनाने में और 100% इख्तियार है, अब उनको फैसला कर लेना चाहिए। मसनूई तरीके से बनाई गई जमातों का आखिरी एंड यही होता है। और जिन्होंने अपने आप को पैदाइशी, जिन पे वफादारी के स्टिकर लगे थे, अब देखिए इक़दामात से पता लग जाता है। हम तो बुरे तरीन दौर में भी इस शहर के अंदर परचम कुशाई और लोगों के घरों में परचम लगवाने में, जब हम रुपोश थे तो हमारा फ्लैग रुपोश नहीं था इस शहर में, वो लग रहा था गली गली, कूचे कूचे और मोहल्ले मोहल्ले में। ये हम है और हमें पता है कि हम मजबूर वफा भी हैं और इसको अपने पर फ़र्ज भी समझते हैं। हमें अपने अजदाद की रूहों को खुश करने के लिए कर रहे हैं हम। जिस वजह से पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया है, मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाने के लिए, अक़वाम आलम में सर उठा के चलाने के लिए, और आज़ादी का वो एहसास जो नारा ना हो, हर दिल में उतरा हुआ हो। जी, कराची के मुआहदे पे K4 पे काम हो रहा है, अकेले हम ही लगे हुए थे और हमने इन्हीं वफाकी हुकूमतों से, जो 70 साल में काम नहीं हुआ था ना, सेंसस का वक्त बढ़ाकर और फिर उसके अंदर जो वारदातें हो रही थी उनको दुरुस्त करवाकर कम से कम आधा कराची और सिंध के शहरी इलाकों की आधी जो आबादी लापता थी उसको हमने बाजियाब करवाया है और आदि किया। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में हम दोबारा कोशिश करेंगे कि मर्दमशुमारी हो और बाकी लोगों को भी बाजियाब करवाएंगे। इस साल की मई ने बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। अब पाकिस्तान को बड़ा मौका मिला है कि आलमी
मंजरनामे में अपना किरदार अदा करें, तो किसी तरह भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, और हमने अगर सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दी तो फिर ये मौका हम खो देंगे।